कभी न भूलने वाली वो रात। 3 दिनों तक खूब बारिश हुई। मैं अपने घर के बाहर गड़गड़ाहट और टूट फूट की आवाज़ सुन सकता था। जब मैं घर के पास बैठकर किताब पढ़ रहा था, तभी बिजली कांच के शीशे से होकर मेरे लिविंग रूम में आ गई। जैसे ही मैं टूटी हुई खिड़की को बंद करने के लिए उठा, अचानक गड़गड़ाहट और बिजली ने मेरे अंदर सिहरन पैदा कर दी। मैंने बाहर जाकर देखा तो मीलों तक फैला अंधेरा था। पेड़ रात की बारिश का आनंद लेते हुए बाएं से दाएं झूल रहे थे। रात में अंधेरा छा गया था और साथ ही बारिश से रात डरावनी लग रही थी। मैं रात की ठंडक को महसूस करते हुए अपनी कुर्सी पर अंगीठी के पास अकेला बैठा झूल रहा था। अचानक बिजली भी बंद हो गई और मैं भी अंधेरे में डूब गया, जिससे मेरे शरीर में कपकपी होने लगी। जैसे ही मैं रसोई से मोमबत्ती लेने के लिए उठा, अंधेरे के डर से मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे और वो वहीं अटका हुआ था। मैं साहस लेकर आया और उस डर को भूलने के लिए मन ही मन एक धुन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ा, जो अब तक मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं अपने मोबाइल फ़ोन की हल्की रोशनी से मोमबत्ती ढूंढने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं उनकी धड़कनों को पहले से भी ज़्यादा तेज़ और ज़ोर से सुन सकता था, जिससे मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी जीवित हूँ। आखिरकार जब मुझे मोमबत्ती मिल ही गई तो मैंने राहत की सांस ली। मैं उसे जलाने ही वाला था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने डर के मारे उस मोमबत्ती को हाथ से दूर फेंक दिया, जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मेरी माँ थी। काँपती आवाज़ में मैंने कहा, हेलो। माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें बताया कि बिजली चली गई और यहाँ 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे पिछले 3 दिनों से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं एक व्यापारी था और हर समय व्यस्त रहता था। चूँकि मैं अपने व्यस्त जीवन में थक गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए और ऊटी में मैं अपने दिन बिताने चाहिए, जहाँ मैंने कुछ दिनों के लिए रहने के लिए एक झोपड़ी किराए पर ली थी। मेरी माँ अभी लंदन में थी। वो वहाँ गई हुई थी, लेकिन मेरी भाभी अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही थी। अन्यथा मेरी माँ इस समय यहाँ मेरे साथ होती। इस समय मुझे उसकी बहुत याद आई। मुझे अंधेरे से हमेशा डर लगता था और अब ये और भी बढ़ गया है। हम आमतौर पर छुट्टियों के लिए एक अलग कॉटेज किराए पर लेते थे, लेकिन इस बार चूँकि ये योजना अचानक बनी थी, इसलिए मैं उस कॉटेज का लाभ नहीं उठा सका। इसलिए मुझे ये झोपड़ी लेना पड़ा। मेरी माँ की कॉल से मुझे बड़ी राहत मिली और मेरा डर भी गायब हो गया। मुझमें फिर से ताकत आ गई और मैंने मोमबत्ती ढूंढी और उसे जला लिया। मैंने जलती हुई मोमबत्ती हाथ में ली और लिविंग रूम की ओर जाने लगा। मेरी परछाई सामान्य से अधिक बड़ी लग रही थी, जिससे मुझे अपने बारे में डर लगने लगा। मैंने खिड़की से बाहर झाँका। वो पूर्णिमा का दिन था। बाहर का दृश्य अद्भुत लग रहा था। हवा में ज़ोर से लहराते पेड़ों के बीच से चांद मुस्कुरा रहा था। बारिश की आवाज़ तेज़ हो गई, जो इस बात का प्रतीक थी कि बारिश तेज़ हो गई थी और इसके रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब था कि मुझे अधिक समय तक अंधेरे में बैठना होगा। मैं वापस जाकर अग्नि स्थान के पास बैठ गया। मेरी ही परछाई मुझे डरा रही थी। मैं बस इस डर से बचना चाहता था। इसलिए मैंने इस उम्मीद के साथ सोने का फैसला किया कि अगले दिन तक बारिश रुक जाएगी और मैं घर वापस जा सकूंगा। लेकिन जैसे ही मैं सोफे पर लेटा, कुछ ही मिनटों में मुझे नींद आ गई। ये एक तेज़ चीख थी जिसने मुझे आधी रात के आसपास जगा दिया। चीखों ने मुझ में सिहरन पैदा कर दी। मैंने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि बारिश रुक गई है, लेकिन अभी भी चारों ओर अंधेरा था। मैंने फिर से मोमबत्ती जलाई और खिड़की से बाहर झाँका। मुझे बस कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने उन्हें श्राप दिया कि क्या इसी समय उन्हें चिल्लाने की आवश्यकता है। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं।
मैं उसकी हर धड़कन को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। फिर किसी के ज़ोर से चिल्लाने की तीखी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेरा तो जैसे खून ही जम गया हो। क्या मैं सपना देख रहा था या ये सच था? नहीं, ये असली था। दूर कहीं कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मैं डर से कांप उठा। ठंडी रात में भी कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ से मेरे पसीने छूट गए। मैं वापस सोफे के पास भागा और अपनी चादर ऊपर खींची और लेट गया और डर को भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो मुझे छोड़ने वाला नहीं था। चीख तेज़ और तीव्र हो गई। मैं कांपने लगा। मैं अपने माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बहता हुआ महसूस कर रहा था। मेरा दिल अब और तेज़ी से धड़कने लगा था। मुझे लगा कि अगर मेरा दिल इतनी तेज़ी से दौड़ेगा तो अब धड़कना बंद ही कर देगा। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खिड़की की ओर चला गया और बाहर झांकने के लिए पर्दा हटा दिया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने जो पहले सुना था उससे भी ज़्यादा ज़ोर से चीख आई। उसी समय शक्तियाँ सक्रिय हो गईं। शायद भगवान को यह आभास हो गया था कि अगर उसने मुझे अब ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं डर के मारे मर जाऊंगा। मेरी खिड़की के ठीक बाहर एक लड़की खून से सनी हुई पड़ी थी। ये दृश्य देखकर मेरा खून ठंडा हो गया और मैं वहीं जम गया। नहीं, मैं हिल नहीं सकता था। मैं इतना डर गया था कि मेरा दिमाग बंद हो गया था। मुझे वो कहानियाँ याद आ गईं जो मेरे सहकर्मियों ने कॉटेज बुक करने से पहले मुझे बताई थीं। मैं धीरे धीरे चलकर दरवाजे के पास गया और उसे थोड़ा सा खोला और पाया कि वहाँ कोई नहीं था और मेरा डर गायब हो गया। मैंने दरवाज़ा खोला और ये देखने के लिए बाहर निकला कि क्या वो सचमुच चली गई है। मैं अचानक किसी चीज़ से फिसल गया और गिर गया। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़की वहाँ फर्श पर पड़ी हुई थी। मैं डर के मारे चिल्लाया और धीरे से उसके पास गया, ये देखने के लिए कि क्या ये कोई भूत है। नहीं, वो भूत नहीं थी। वो बिल्कुल मेरी तरह एक इंसान थी। उसे काफ़ी चोट लगी थी और इसी वजह से उसका काफ़ी खून बह रहा था। मुझे अपनी मूर्खता पर शर्म महसूस हुई। मैं उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे जगाने की कोशिश की। मैंने उसे जगाने के लिए पानी छिड़का। वो स्तब्ध होकर उठी और रोने लगी और मुझसे मदद करने की विनती करने लगी। नहीं तो उसे मार दिया जाता, उसने ये बताया। मैंने उसे शांत किया, उसे थोड़ा पानी दिया और उसके घावों के लिए प्राथमिक उपचार भी दिया, फिर कुछ खाने को दिया। अब मैंने उसकी कहानी सुनी। उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था और इसके लिए लोगों का एक गिरोह था जो बच्चों का अपहरण कर उन्हें भीख मांगने के लिए भेजते थे और उनके ज़रिए पैसे कमाते थे। अगर वे उनकी बात नहीं मानते थे तो उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। वो आज उनका शिकार थी और उसे सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने वो करने से इनकार कर दिया था जो वो चाहते थे। तो इससे मुझे एहसास हुआ कि जो चीख इस झोपड़ी में लोग सुनते थे वो वहीं से आ रही थी, कोई भूत नहीं, जैसे कि मुझे वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सोचा था। जब उन्होंने मदद की पुकार सुनी तो उन्होंने उस डर से अपने दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया कि ये भूत हो सकता है। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वे उसके जैसे कई मासूम बच्चों को बचा सकते थे। वो लड़की बहुत डरी हुई थी और मासूम लग रही थी। मैंने उससे कहा कि वो डरे नहीं और मैं उससे और वहाँ मौजूद अन्य बच्चों को उनके चंगुल से बचाऊंगा। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और वे सुबह करीब 4 बजे मेरी कुटिया पर पहुँचे। लड़की ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और पुलिस ने 5 लोगों के गिरोह को पकड़ लिया और छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी उनके चंगुल से बचाया। पुलिस ने मेरी बहादुरी के लिए मुझे बधाई दी और कहा कि वो मुझे मेरी बहादुरी भरे काम के लिए सरकार की ओर से पुरस्कार देंगे। मेरी बहादुरी की कहानी केवल आप और मैं ही जानते हैं, तो आइए इसे हमेशा के लिए एक रहस्य के रूप में अपने भीतर रखें। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें।
प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।